हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया और शानदार होंगे। आज मैं आप लोगों के लाया हूँ कुछ बहुत ही रोमांचक क्वेश्चंस जो नीट लेवल के हैं। नीट के प्रीवियस ईयर 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशन करेंगे, उन क्वेश्चन को नोट करेंगे। ठीक है, तो बिना ब्रेक के आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखते हैं। एक नई स्क्रीन, नए प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रखा है। क्वेश्चन मेरे पास पीपीटी फॉर्म में नहीं है, बट मैं आपको बोल के बताता हूँ, और इसके जो भी मेन पॉइंट्स होंगे मैं इसको नोट कर लूंगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। राइट? अरे समझ में आ रहा है क्या ये? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, बोल रहा है एक पार्टिकल है रिलीज फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ की एक सरफेस है। ठीक है, एक पार्टिकल को अर्थ की सरफेस से एस हाइट से, ऐसे हाइट पे, यहां से अर्थ की सरफेस से एस हाइट पे एक पार्टिकल है, यहां से रिलीज कर दिया। ऐसा क्वेश्चन कह रहा था। मैंने कहा ठीक है सर, ये पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल का मास पता है? मैं कहा नहीं। ठीक है, और बोला एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो यहां से आपने रिलीज किया, सर रिलीज करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है सर, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्या बात सर। मैं कहा ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट पे, मैंने कहा ये रहा, छोड़ा, किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे क्या हुआ सर, एक पर्टिकुलर हाइट पे कंडीशन दे रखी है। मान लो एक पर्टिकुलर हाइट, ये नीचे आते आते ये पार्टिकल यहां आ गया, उस समय ऐसी कुछ वेलोसिटी होगी? बिल्कुल होगी। क्या आपको पता है उस समय क्या वेलोसिटी? नहीं सर। ठीक है, मैंने कहा मान लेते हैं सरफेस से उस समय जो हाइट बचेगी, सरफेस से वो एच मान लेते हैं। ये अपना क्या है? ये सरफेस है, अर्थ की सरफेस है। ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। मैं कहा ठीक है कि सर आते आते इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी हमने मान ली v, और सरफेस से कितने ऊपर होगी सर? h हाइट पर ऊपर होगी। ये हाइट पता है क्या? मैं कहा नहीं पता। ये s गिवन इन क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, इस पॉइंट पर कह रहा है जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स होगा। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, ये डाटा दे रखा। फिर से सुन लो क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक पार्टिकल है जो अर्थ की सरफेस से एस हाइट ऊपर है, वहां से पार्टिकल को छोड़ा गया है। छोड़ा मतलब रिलीज किया गया है। पार्टिकल गिरते गिरते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचती, उस समय मान ले सरफेस से हाइट से अर्थ की सरफेस से एच ऊपर दूरी पर है, वहां पर पार्टिकल कुछ वेलोसिटी होगी, ये भी मेंशन नहीं है। ये भी आपको निकालना है। आपसे क्वेश्चन में v के बारे में पूछा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट में वेलोसिटी कितनी होगी, और जिस समय काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी होगी, उस समय कितनी ऊपर दूरी पर होगा अर्थ से। ये दोनों ही चीजें पूछी हैं। क्या क्वेश्चन समझ में आया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल सिंपल इजी ट्रिक से हम काम करेंगे इसको। सर क्या कर सकते हैं? सर यहाँ पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा कर रखी है, क्या कर रखी है? नहीं कर रखी है? मैंने कहा बिल्कुल कर रखी है। तो करें क्या सर? मैं कहा एक काम करो, यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से और यहां तक क्या मैं काइनेटिक्स लगा सकता हूं? सर ये फ्री फॉल का केस है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ब्लॉक नीचे आ रहा होगा, उस समय एक्सेलरेशन कितनी? सर जी मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या काइनेमेटिक्स लगा सकते हो? लगा सकते हैं सर। इनिशियल वेलोसिटी 0, सर फाइनल वेलोसिटी v। तो देखो इक्वेशन v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नीचे सभी मान रहा पॉजिटिव, तो 2 एक्सेलरेशन g, और कितना नीचे आ गया कि सर अगर ये सरफेस से ये दूरी s है और यहां से यहां तक h है, तो डिफरेंस कितना बचा सर? इतना ही तो नीचे आया, s माइनस h। ओहो क्या बात है, हमने कहा बिल्कुल सही, s माइनस h दूरी नीचे आ गया। और देखो यहां से वेलोसिटी कितनी आ गई सर? ये आ गई √2g s माइनस h। की क्लैरिटी है? क्या फील आ रहा है? ओहो इतना सिंपल क्वेश्चन। मैं कहा अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि हमें h नहीं पता है। h निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। आपने बोला सर h निकाल लोगे तो काम हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं मार्कर का कलर चेंज कर देता हूं, व्हाइट कर लेते हैं। ठीक है, व्हाइट ही प्यार का। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ठीक है, जहां पर भी वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख रहा हूं उसको पीई। चल जा भाई चल जा, हाँ ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी mgh। mgh, h ये सरफेस से दूरी,
mgh। मैंने कहा ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी mgh है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर? यहां से यहां तक आते आते क्या एनर्जी का लॉस हुआ होगा? बिल्कुल एनर्जी का लॉस तो हुआ होगा। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में देखो काइनेटिक एनर्जी, हमें डाटा दे रखा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको ऊपर करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है सर? हाफ m। क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट में वेलोसिटी पता? हमने कहा हाँ, वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, लिख लिया हमने। और v की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, हाफ m, वेलोसिटी कितनी? स्क्वायर है, रूट में हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2g s माइनस h इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स mgh। क्या फील आया? m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 भी कैंसिल, क्या बचा? ठीक है, क्या बचा यहाँ पर? बचा s माइनस h इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स h। h उधर भेज दो तो s इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स h, तो h की वैल्यू कितनी होगी? ओहो, 1/4 ऑफ s। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल हाइट का 1/4 रह गया। क्या मजा आया? अरे सर हाइट तो निकाली सर, वेलोसिटी, अरे अब गधो आपको कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि वेलोसिटी एक्सप्रेशन क्या लिखा था हमने? उस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी लिखी थी, क्या लिखी थी सर? उस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी लिखी थी अंडर रूट 2g s माइनस h। अब h तो निकाल लिया, पुट करो, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2g s माइनस h की वैल्यू है s/4, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, थोड़ा ऊपर ले चलते हैं इसको, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितना आ गया? अंडर रूट 2g, इसका एलसीएम लोगे तो ये 3s है, 5 नहीं है, s/4, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा अपना फाइनल 3g/2। ओहो, अच्छा दोनों चीज आ गई। मैंने कहा हाँ, ध्यान से नोट करो, नोट करो, नोट करो। देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। ये अपना क्वेश्चन था, ठीक है। हमने पहले क्या किया, इसको नीचे लेकर आए, v वेलोसिटी एक्सप्रेशन लिखा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे mgh, काइनेटिक एनर्जी को 3 टाइम पोटेंशियल एनर्जी गिवन है क्वेश्चन में। ओहो, फिर हमने कहा एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, जो डाटा दे रखा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ पुट किया, इसको सॉल्व किया और हमारे पास फाइनल आंसर दिख गया। क्या मजा आया? और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था 2021 का, शानदार क्वेश्चन, फील के साथ करो, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। नोट करो, आगे चलते हैं, जल्दी नोट करो फटाफट, मिनट नहीं, टाइम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट स्लाइड हो गया, ठीक है। अब कह रहा है एक पार्टिकल है, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें? सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कह रहा है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी एन। तो एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, लिख लेता हूं क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी एन, विद फ्रीक्वेंसी एन, फ्रीक्वेंसी रखा एन, देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए कि सेम ही रहेगी, ऑप्शन बी डबल हो जाएगी एन का, ऑप्शन सी हाफ हो जाएगी, एंड ऑप्शन डी एज यू विश। ऑप्शन डी है एज यू विश, AYW। क्या बात, ठीक है। तो अब देखो
बिल्कुल सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है एसएचएम का, क्या लॉजिक लगेगा, लॉजिक सोचते हैं। ठीक है सर, आपने बोला कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, मैंने कहा मान लिया, अगर पार्टिकल एसएचएम करता है तो एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्या यही होती है, मैंने कहा हाँ। अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इक्वेशन तो ये होती है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर, पोटेंशियल एनर्जी की अभी यही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, मैंने कहा हाँ, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। हो ठीक है, तो हाफ के ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अब देखो इसको ऊपर चलते हैं, ऊपर पंखा, अरे बचपन में सुनते थे ना वही चलो आ जाओ। तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ गई हाफ के ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थोड़ी मैथमेटिकल है, क्योंकि हम अब देखो यहाँ पर जो इक्वेशन थी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, हमने कहा था उसका अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ओमेगा होती है 2 पाई एन, 2 पाई एफ बोल दो या एन बोल दो, अगर फ्रीक्वेंसी एन है तो 2 पाई एन, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी एन। अगर मान लो यहाँ पर टी के साथ वाला कोएफिशिएंट इसी फॉर्म में लेकर आए तो मुझे क्या इसके पास पावर 2 हटानी पड़ेगी, और हटाने का तरीका क्या है, अभी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, हटाने का तरीका क्या है, हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू पता है क्या होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस, या फिर आपका साइंस हाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 मिलेगा, क्या यही मिलेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पुट करते हैं, देखो इसको यूज करते हैं, यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव और होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब ध्यान से देखो ये वाला टर्म देखो यहाँ पे डबल हो गया, 2 टाइम्स ओमेगा हो गया। अब ध्यान देखो थोड़ा और फील करते हैं, जब हमने इक्वेशन लिखी थी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 लिखा था, तो ओमेगा क्या था 2 पाई एन था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एन थी। अब ध्यान देखो यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है, यहाँ पे डबल हो रही है, तो यहाँ पे जाएगा 2 पाई एन 2। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई एन, पुट कर दो 2 पाई एन और डिवाइड बाय 2 पाई, तो यहाँ से n2 की वैल्यू जो आएगी फ्रीक्वेंसी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये डबल आ रही है, 2 टाइम्स हो रहा है। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी n तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम करेगी विद डबल फ्रीक्वेंसी। क्या फील आया, क्या समझ में आया, हमें ये इक्वेशन निकालनी थी ताकि हम कंपैरिजन कर पाए। ठीक है, हालांकि आपने पढ़ी भी होगी इक्वेशन, सोल्व भी किया होगा, ठीक है, लेकिन हम कर भी पाए, एग्जाम में डायरेक्ट कर पाएंगे। क्लियर हुआ, अरे फील आया क्या, समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया समझो, एग्जाम में फिर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात, क्लियर है, फील आया, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया शानदार काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, पहले नोट कर लो इसको, नोट करने में तकलीफ मत छोड़ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, हम दिख जाएंगे ऐसे हाँ ठीक है। चलो स्लाइड करें, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, चलो क्या बात, कलर चेंज करते हैं। बोल रहा है अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू 0। कह रहा है थर्ड क्वेश्चन अपने पास, एक छोटा सा ब्लॉक है, एक इंक्लाइंड प्लेन से स्लाइड कर रहा है, मैंने कहा ठीक है ऐसा ब्लॉक है और स्लाइड कर रहा, मुझे ये पता नहीं, मैंने कहा इंक्लाइंड प्लेन का कोई भी एंगल होगा थीटा मान लिया। ठीक है, अब पार्टिकल जब भी डाउनवर्ड आता है तो हमें पता है इसकी एक्सेलेरेशन क्या होती है,
जी साइन थीटा, बट इतना कंफर्म है कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, अलग फ्री फॉल नहीं कर रहा है, वो जी आ रहा है बट ऐसे जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसी है, कांस्टेंट है। उसने बोल रखा है एस एन, एस एन, एस एन मतलब क्या, nth टाइम पीरियड, nth, उस nth टाइम में कितना चला पार्टिकल। जैसे मान लो आप 10 सेकंड में कुछ डिस्टेंस चलोगे, आप 9 सेकंड में कुछ डिस्टेंस चलोगे, तो 9 से 10 के बीच में कितना चले वो ये बता रहा है, एस nth, ठीक है, nth सेकंड में कितना चले। अब बोल रखा है जब पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, ओहो पार्टिकल चलना स्टार्ट किया उस समय उसकी वेलोसिटी 0 थी एट t इक्वल टू 0 पे। ये गिवन है क्वेश्चन में। कहाँ गिवन है सर, क्वेश्चन में गिवन है। ओहो फिर तो इजी है ना। अगर देखते हैं कि आपको याद है एस nth सेकंड में क्या इक्वेशन होती है, क्या पता है आपको, सोचो सोचो सोचो। अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे, अगर नहीं पता है तो तकलीफ में रहोगे। देख लो एक बार फॉर्मूला, पता है क्या, देखो फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हो, हम डायरेक्ट यूज करते हैं। nth सेकंड का फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन, ये nth सेकंड का होता है। अब यहाँ भी बोल रखा है एट टी इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो मैंने कहा सर ओहो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, मैंने कहा हाँ एक्सेलरेशन सर जी साइन थीटा, ओके सर, तो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टू, और ये nth सेकंड की बात कर रहा है तो इतना चलेगा सर, मैंने कोई दिक्कत नहीं। पूछा क्या है, हमसे पूछा है एस एन और एस एन प्लस वन की रेशियो पूछा हुआ है, तो सर मैंने एस एन तो निकाल लिया, क्या एस एन प्लस वन भी निकालना पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल सर निकालना पड़ेगा, तभी तो हम सोच पाएंगे। ठीक है सर, तो सर जैसे यही फॉर्मूला यूज कर ले, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, मैंने कहा हाँ यूज कर लो। ठीक है सर, एस एन प्लस वन, यू तो जीरो ही होगा, प्लस जी बाय जी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज होगी, डिवाइडेड बाय टू, टू एन, एन क्या लिखेंगे सर, देखो एन, एन की जगह पे क्या एन प्लस वन, क्योंकि टाइम क्या एन प्लस वन है, तो यहाँ पे एन डिनोट कर रहा है टाइम को, माइनस वन। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे एस एन प्लस वन इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टू, टू एन प्लस टू माइनस वन, तो यहाँ बन जाएगा अपने पास जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टू, और ये बन जाएगा टू एन प्लस वन। तो यहाँ से अपने को एस एन प्लस वन की भी वैल्यू मिल गई, एस एन प्लस वन की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमसे जो पूछा है वो कर लेते हैं। हमसे पूछा है एस एन अपॉन एस एन प्लस वन, एस एन अपॉन एस एन प्लस वन की रेशियो पूछा है, तो ये बना अपने पास जी साइन थीटा टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू जी साइन थीटा टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, टू से टू कैंसिल, जी साइन थीटा कैंसिल, तो ये बचा अपने पास टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, हाँ चौथा ये अपना थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन ऐसा दे रखा है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, टू एन माइनस वन अपॉन टू एन प्लस वन। नोट कर लो, बहुत ही सिंपल और बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में, फील के साथ कर पाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नोट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्या समझ रहे हो, प्यारी भी समझ जाएगी अगर करोगे क्वेश्चन, नहीं तो प्यारी भी रूठ के चली जाएगी, तो इसलिए प्यारी तभी समझेगी जब आप आईटी में चले जाओगे, एनआईटीज में चले जाओगे और डॉक्टर बन जाओगे, अदरवाइज प्यारी भी नहीं समझेगी। तो आ जाओ चौथे नंबर क्वेश्चन पे, क्या बोल रखा है, कहता है कि अर्थ की सरफेस से मान लो एक प्यारी को लॉन्च कर दिया जाए, ये अर्थ है,
अर्थ की सरफेस से एक प्यारी को लॉन्च कर दिया जाए, उस समय इसकी escape velocity है VE। वी बोल रखा है वैसे क्वेश्चन में तो, ठीक है, क्या बोल रखा है, वी बोल रखा है, तो हम भी मान लेते हैं भाई, लॉन्च कर दिया प्यारी को, जाओ भाई जी लो अपनी जिंदगी है लॉन्च कर दिया प्यारी को वी वेलोसिटी से, ठीक है। ये एस्केप वेलोसिटी अर्थ की रेडियस मान लेते हैं, या अर्थ की रेडियस आ रही है, तो आपको पता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, हाँ पता है सर, √2GRE, मैडम ने सिखा रखा है, रटा रखा है कि याद कर लो, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2GRE, आर क्या रेड। अब बोल रहा है कि मान लो इसी प्यारी को, प्यारी का प्यारा भी तो चाहिए था उस प्यारा, उसका जो प्यारा था उसको एक प्लैनेट से लॉन्च किया, उस प्लैनेट का जो रेडियस है अर्थ की रेडियस का 4 टाइम्स है, अर्थ की रेडियस क्या है 4 टाइम्स है। तो बताइए उस प्यारे को की इसके वेलोसिटी क्या है, उस प्यारे की escape velocity, इसको मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, प्यारा प्यारे की escape velocity। ठीक है सर, ये यहां पुट कर दूं तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और पहला ऑप्शन भी दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन। एक मिनट रुक तो जाओ, आपसे क्वेश्चन में एक चीज बोल रखा है, मास डेंसिटी सेम, इसकी डेंसिटी अगर रो है तो इसकी डेंसिटी भी रो है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मास सेम होगा, क्योंकि रेडियस 4 टाइम्स कर दिया आपने, मास डेंसिटी सेम है। तो ध्यान दो, पहले जी को चेंज करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसको ऊपर लेके जाते हैं और इसके वेलोसिटी एक्सप्रेशन देखते हैं। तो हमने कहा इसके वेलोसिटी एक्सप्रेशन होता है √2GRE, और हमें पता है जी क्या होता है, GM/r², पता है कि नहीं पता, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, इसमें पुट करो और यही सोल्व करते इसको। m क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम स्फीयर है, अर्थ अपना स्फीयर मानते हैं, 4/3 पाई r रेडियस अर्थ का क्यूब अपॉन r², ही क्लियर है। तो r की पावर 2 से पावर खत्म, तो RE रह गया, तो बन गया ये कितना, G 4/3 G रो पाई RE, हमारे पास ये रह गया। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रह गया सर, तो ये G की वैल्यू इसमें पुट करो, इस G की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, तो इसके वेलोसिटी कितना आ गया, √2G, G की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 G रो पाई रेडियस ऑफ अर्थ, और इंटू RE तो है ही यहाँ पे RE। तो यहाँ पे जो फाइनल एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पर G कांस्टेंट, मास डेंसिटी सेम बोल रखा है, पाई कांस्टेंट, रेडियस का स्क्वायर है, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आ रहा है सब कुछ कांस्टेंट लेके बोल सकता हूँ कि ये अंडर इन सभी कांस्टेंट की एक वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि इससे चेंज तो होगा नहीं, मैं मान लेता हूँ k, मैं कांस्टेंट को k मान लेता हूँ, और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर मान लेता हूँ। अब मैं कर सकता हूँ, अब 4 टाइम्स बोल रखा है, मैं कर सकता हूँ, अब देखो यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ गया, तो मैं कर सकता हूँ कि पार्टिकल जहां से प्यारे को भेजा गया था उसकी escape velocity √k प्लैनेट, उस प्लैनेट का रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, प्लैनेट का रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, k टाइम्स 4 टाइम्स RE का स्क्वायर, 4 टाइम्स RE का स्क्वायर, हाँ, तो कितना बन जाएगा, k 16 RE² का अंडर रूट। अब देखो k RE² की वैल्यू कितनी है, v दे रखी है, ये हमें v गिवन है क्वेश्चन में, escape velocity पार्टिकल की हमें v गिवन है, क्लियर है। अब यहाँ पुट करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अंडर रूट k RE का स्क्वायर की वैल्यू कितनी, v दे रखी है, अंडर रूट में भी ना, एक मिनट, अंडर रूट में है, अंडर रूट के RE स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, v, उसको v करते हैं, 16 का अंडर रूट 4, तो ये हो गया अपने पास 4 टाइम्स v, ओके। तो जब प्यारी को v वेलोसिटी से लॉन्च किया गया था, तो प्यारे को 4 टाइम्स v वेलोसिटी से लॉन्च करना पड़ेगा, तब वो स्केप हो पाएंगे। नोट करो, क्वेश्चन नंबर आंसर की में अगर देखोगे तो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो कहते हैं सर
आर के प्रोपोर्शनल है तो डबल हो जाएगा। अरे ध्यान दो, जी भी तो चेक करो, जी भी तो वेरी करेगी। ठीक है, क्लियर है? नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो, करते रहो। ठीक है, अब बात करते हैं एक प्यारे की। ठीक है, तो प्यारी तो लॉन्च हो गई, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? एक यूनिफॉर्म रोड है, एक यूनिफॉर्म रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर क्या था याद नहीं, हाँ चलो हम फिफ्थ क्वेश्चन मान लेते हैं। कह रहा है कि यूनिफॉर्म रोड है। मैंने कहा ठीक है मान लेते हैं सर, एक यूनिफॉर्म रोड है जिसकी लेंथ गिवन है हमें 200 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 200 सेंटीमीटर इसकी लेंथ गिवन है। ठीक है, यहां से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 किलोग्राम का मास लटका रखा है। कितने किलोग्राम का? 2 किलोग्राम का। ठीक है, इस रोड का जो मास दे रखा है 500 ग्राम दे रखा है। इस रोड का मास हमें गिवन है 500 ग्राम। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। और यहां पर एक वेज लटका रखा है, ऐसे वेज है। इस वेज की वजह से ये पूरा प्लेटफॉर्म बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम पे है। तो ए पर्टिकुलर पॉइंट मान लो यहां से ये जो दूरी है ये 40 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 40 सेंटीमीटर, जहां पर वेज है। और यहां से लगभग लगभग 160 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मास एम मास का पार्टिकल लटका रखा है। एम मास का पार्टिकल लटका रखा है। हमसे पूछा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास एम। ये क्वेश्चन है, समझ में आया क्वेश्चन? आया क्या? नहीं आया? देखो ये क्वेश्चन है कि एक रॉड है जिसका मास 500 ग्राम है, 200 सेंटीमीटर की रॉड है। एक एंड से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 किलोग्राम का मास लटका रखा है। 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वेज है जो इस पूरे सिस्टम को बैलेंस कर रखा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है। उसके बाद ये एम मास का लटका रखा है 160 सेंटीमीटर दूरी पर। तो हमें वो अननोन मास एम निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? सोचो जरा, क्या हम कर पाएंगे? क्या हम सोच पा रहे हैं? हमने कहा अगर इसके अबाउट बैलेंस्ड है, आप देखो इक्विलिब्रियम का नाम ले रखा है, तो मैंने कहा कि ये हो सकता है इसकी वजह से घूमना स्टार्ट कर दे, टॉर्क वगैरह कुछ लग रही हो। एक काम करते सर, टॉर्क बैलेंस कर दें, क्योंकि अपवर्ड ये फोर्स अपवर्ड बैलेंस तो कर ही रहा है, अपवर्ड प्लेटफॉर्म ऊपर तो जा नहीं रहा है कि हम ऊपर के बारे में सोचें, घूम ना रहे। अगर घूम जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने ऐसे देखो 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 ऐसे, अभी सर ये घूमेगा, घूमेगा तो टॉर्क आएगा। तो टॉर्क सिखा रखा है आपको, चलो टॉर्क लगाते हैं। इस पॉइंट के अबाउट इसको बोल देते हैं ओ। तो बैलेंस द टॉर्क एट अबाउट पॉइंट ओ। balance the torque about point O, torque about point O पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करते हैं पॉइंट O। ठीक है, तो O पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करते हैं। तो O पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस, देखो सर आता ना, फोर्स लग रही 2 किलोग्राम का पार्टिकल, फोर्स लग रही है नीचे। अरे देखो ना, इधर देखो, यहां से ये ऐसे, और ये डिस्टेंस चाहिए हमें। ये डिस्टेंस कितना? टोटल 40, तो बचा कितना? 20 सेंटीमीटर। और इसके अबाउट ऐसे घुमाओगे, देखो ऐसे याद रखो, ये 20 किलोग्राम और ऐसे घुमाओगे तो किधर घूम रहा है? ये ऐसे घूम रहा है। देखो इसके अबाउट घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 किलोग्राम जो टॉर्क देगा वो एंटी क्लॉकवाइज देगा। मैं लिख रहा हूं टॉर्क 2 किलोग्राम, कितना? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना डाउनवर्ड लग रहा है? 2 मास है G10, तो 20 किलोग्राम फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 20, 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 मीटर। ठीक है, ये कैसी आ रही? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने बोला ये टॉर्क मिल रही है आपको, एंटी मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है। ठीक है, अब ध्यान देखो, टॉर्क अबाउट, अब देखो इस पूरी रोड का सेंटर ऑफ मास भी तो होगा।
मान लो ये रोड का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, ठीक है, तो 500 ग्राम है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो कितना रहेगा, ये 0.5 ग्राम बन जाएगा, 0.5 किलोग्राम बन जाएगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास देखोगे तो यहाँ से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे, कितने दूरी पे, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक साइड से, क्योंकि 200 सेंटीमीटर टोटल है और डिस्ट्रीब्यूशन हम सेम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एंड से हो जाएगा। अब लेकिन मुझे तो इससे डिस्टेंस चाहिए, तो ये 40 तो है ही है, तो जहाँ से इक्विलिब्रियम बैलेंस कर रहा है वो 60 सेंटीमीटर है। अब इसके अबाउट देखो, ये ऐसे घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज है, तो टॉर्क अबाउट 0.5 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम की वजह से जो टॉर्क होगा जो कि क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो 0.5 मास इंटू 10 फोर्स बन गया mg, और डिस्टेंस कितना 60 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर में तो मुझे चाहिए मीटर में, और कैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है सर क्लॉकवाइज। कैसे मिल रहा है, क्लॉकवाइज। m मास की वजह से भी होगा, ये फोर्स लग रही है mg, मास m है तो फोर्स कितनी लगेगी mg भी ऐसे ही घूमेगा, ये भी क्लॉकवाइज। और कितनी दूरी सर, यहां से यहां तक 40, और यहां से यहां तक कितना 160, 160 में से 140 गया सर, 160 में से 40 गया, ये दूरी कितनी बचेगी, ये बचेगी 120 सेंटीमीटर। कितनी बचेगी, 120 सेंटीमीटर। थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं, तो टॉर्क अबाउट मास m, टॉर्क अबाउट पॉइंट O ड्यू टू मास m, तो ये बनेगा मास कितना m, g कितना 10, डिस्टेंस कितना 120 सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर -2, ये बनेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मुझे पता है दो क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज को बैलेंस करेगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 10 की पावर -2, यहाँ भी 0, 10 की पावर -2, ये भी 0 कैंसिल, तो बचा ये एंटी क्लॉकवाइज वाला 4, क्लॉकवाइज वाला यहाँ पे देखो 6 पंजे 30, ये पॉइंट है तो 3 बचेगा यहाँ पे, ये 3 बचा, प्लस ये भी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर 2 0 से 2 0, 10 की पावर -2 कैसे 12 बचा, तो 12m बचा। सोल्व कर लो इसको, इधर लेकर आओगे 4 - 3 1, 12m, इसको ऊपर लेके चले तो 1/12 ये मास आ गया। बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं, बेहतरीन कुछ भी नहीं है, जस्ट 1 किलोग्राम में आएगा। हमने क्या किया, हमने सिर्फ टॉर्क बैलेंस किया, टॉर्क बैलेंस करना आना चाहिए आपको, टॉर्क बैलेंस करके हमने सारी कहानी कर ली, ठीक है। एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लो, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है डिस्टेंस कैसी लेनी है, डिस्टेंस लेने में गलती मत करना, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। क्या फील आया, अरे मजा आया क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, एक पार्टिकल है जिसका मास m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी, देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक सुंदर बालक है, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v kve फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। किसी वेलोसिटी से, मान लो अर्थ की सरफेस से एक सुंदर बालक किसी पार्टिकल को थ्रो करता है ऊपर, ठीक है। जब ऊपर थ्रो करता है उस समय जो वेलोसिटी थ्रो करता है k टाइम्स इसके वेलोसिटी, k टाइम्स इसके वेलोसिटी, ठीक है। पूछा था मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच बाय द पार्टिकल, सरफेस से कितनी मैक्सिमम हाइट पर वो पार्टिकल पहुंच जाएगा अगर इससे लॉन्च करता है। और ये बोल रखा है, ध्यान से समझना, कई लोगों के माइंड में सर अगर स्केप ही हो जाएगी, स्केप वेलोसिटी बात तो बाहर आएगा ही नहीं, और k से और मल्टीप्लाई, ध्यान देना इस k की वैल्यू क्या है, <<1 है, क्वेश्चन में मेंशन है k इज <<1, इसका मतलब पार्टिकल को स्केप वेलोसिटी से कम स्पीड से थ्रो किया गया है, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, इसका मतलब किसी हाइट पे जाकर रुकेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, एक ही फंडा है इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, क्या, अरे बोलो बोलो, क्या क्या करो, एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो, क्या कर लो, एनर्जी कंजर्वेशन। मान लो आप अर्थ के सेंटर पे हो, ठीक है, अर्थ का रेडियस सर r, मान लो आप चलते 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 ओहो यहां पहुंच गए, अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर सर h हाइट ऊपर पहुंच गए, मगर रुक जाओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, सरफेस पर थे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है अपनी
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, जिस स्पीड से थ्रो किया गया सर v स्क्वायर। मैं कहा ठीक है। क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी पता है? मैं कहा बिल्कुल पता है। कितनी सर? अर्थ के सरफेस पर है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन में पड़ा है माइनस जी मास ऑफ अर्थ इनटू पार्टिकल का मास इनटू अपॉन अर्थ का रेडियस। ओहो क्या बात है। मैंने कहा ठीक है, इनिशियल कहानी पता है। क्या मैक्सिमम हाइट पर क्या वेलोसिटी होगी? मैं कहा सर अगर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया उसके बाद तो वेलोसिटी होगी ही नहीं। मैं इस पेन को अगर ऊपर फेंकूं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां से नीचे आना स्टार्ट किया वहां पे तो वेलोसिटी जीरो है। क्या फील आई? मैं कहा हाँ। एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज जीरो। अब पार्टिकल और ऊपर नहीं जा सकता है, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है सर। वाह क्या बात है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। लेकिन क्या मैक्सिमम हाइट में पोटेंशियल एनर्जी होगी? मैंने कहा हाँ। कितना? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम। अब डिस्टेंस कितना हो गया अर्थ के सेंटर से? सर आर तो था ही, एच हाइट ऊपर चला गया तो आर प्लस एच आ गया। क्या बात समझ में आई? मैंने कहा हाँ आई। क्या एनर्जी बैलेंस हो सकती? एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं? मैंने कहा ठीक है कर दो। ओहो एनर्जी बैलेंस करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है? एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं हम। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन अर्थ का रेडियस, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन अर्थ का रेडियस प्लस एच, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। क्या बात क्या बात। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब वेलोसिटी पुट कर दो, v की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ देखो m से तो m कैंसिल हो गया, फटाफट सॉल्व करते हैं। इसको उधर भेज दो, v स्क्वायर बाय 2, ये बचेगा माइनस जी कैपिटल M अपॉन आर ई प्लस एच, ये माइनस को उधर जाके प्लस का जी कैपिटल M अपॉन आर ई। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा? देखो एलसीएम लोगे, जी एम आर ई कैंसिल, बचेगा जी एम एच अपॉन आर ई इंटू आर ई प्लस एच बचेगा, आर ई प्लस एच। कैलकुलेशन है, v की वैल्यू कितनी दे रखी है? के वी ई स्क्र, के वी के स्क्र वी ई स्क्र बाय 2, क्योंकि v की वैल्यू दे रखी है के टाइम्स इसके वेलोसिटी, तो उसका भी स्क्वायर है तो इसके वेलोसिटी का भी स्क्वायर हो गया। अब इसके वेलोसिटी हमें पता है के स्क्र बाय 2, इसकी वेलोसिटी पता ना आपको, अंडर रूट 2g बाय आर, और g की वैल्यू हमें पता है 2 टाइम्स g कैपिटल m अपॉन आर स्क्वायर ई इंटू आर ई, तो आर ई से आर ई कैंसल, 2gm बाय आर ई, तो यहाँ पट कर दो, स्क्वायर है तो अब सिंपल आ जाएगा 2g कैपिटल m अपॉन आर ई इज इक्वल्स टू g कैपिटल M h अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, आर ई से आर ई कैंसल, gm से gm कैंसल, 2 से 2 कैंसल। ठीक है, अब कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लो फटाफट। तो बचेगा क्या यहाँ पे के स्क्वायर, इधर से आर ई प्लस आ जाए के स्क्वायर आर ई प्लस के स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा एच, इसको उधर भेज दो तो के स्क्वायर आर ई के स्क्वायर, देखो यहाँ पर एच माइनस के स्क्वायर एच। अब यहाँ देखो एच कॉमन आ जाएगा, एच कॉमन आ गया, क्या बचा 1 माइनस के स्क्वायर, तो 1 माइनस के स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो आर रेडियस ऑफ अर्थ इंटू के का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, ये आ जाएगी, ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी जहाँ तक वो जा पाएगा, ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये एच मैक्सिमम आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ इंटू के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, और बोल रखा के की वैल्यू लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 नहीं है। अरे क्या फील आया? बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चंस हैं, करके देखो दिमाग खुल जाएगा आपका, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नोट कर लिया, आगे चले। चलो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।
कहता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस क्या है r है, उसका मास क्या है m है। तो सर ठीक है, आपने रिंग बोला, मैंने बना लिया। लो, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस क्या है r, जिसका मास क्या है सर m। कहता है इस रिंग को ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काट कर रख दो, 90 डिग्री सेक्टर का पार्ट काट के बाहर रख दो। मैंने कहा रख दो, ये 90 डिग्री का पार्ट काट के बाहर रख दिया। ये अब बचा जो मास है ये m डैश है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है। मुझे पता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, अबाउट सेंटर mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से देखो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के अबाउट mr², कोई दिक्कत नहीं। सर r तो सेम ही है, क्या मास में चेंज है? मैंने कहा हाँ। क्या मास निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं कि सर यहां से देखो 2 पाई एंगल पर 2 पाई एंगल पर मास कितना m, एक पर कितना m/2 पाई। कितने पे पूछ रहे हो सर? अब 90 पे पूछ लो कितना मास निकाला। मैंने कहा हाँ, ना भी ऐसे देख लो, इतना देख लो कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 90, ये π/2 3π/2 हो जाएगा। तो 3π/2 पे देख लो सर कितना होगा, 3π/2 पर 3π/2, लो पाई से पाई कैंसिल, ये 3m/4 मास बच जाएगा। तो ये जो बचा हुआ मास है ये m डैश है, कितना आया 3m/4। इसका मतलब m/4 मास काट के बाहर निकाल दिया गया है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा I डैश, ये हो जाएगा मास कितना सर 3m/4, और रेडियस तो वही है r², ठीक है। तो आपसे बोला हुआ है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर काट के बाहर निकाल दो k टाइम्स mr² होगा, तो k की वैल्यू क्या होगी सर? k की वैल्यू होगी 3/4। द वैल्यू ऑफ k इज 3/4। क्या समझ में आया? अरे क्या मजा आ रहा है, ये बहुत ही शानदार, बेहतरीन और धमाकेदार क्वेश्चंस थे। ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए जुड़े रहें हमसे, चलते रहें, और रैंकर बैच को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलेंगे, सिलेक्शन कंफर्म दिलाएंगे। बस करते रहो, चलते रहो। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। ओ सच, गुड नाइट नहीं, जब भी देखो, ठीक है, बाय बाय।